नागपुर में भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा की ओर से एक भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। साथ ही 22 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। नागपुर में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा द्वारा कार्यकर्ता स्नेह मिलन एवं कार्यकारिणी घोषणा समारोह का आयोजन किया गया। 22 नवंबर को किया जा रहा है। ये कार्यक्रम शनिवार सुबह 11 बजे रेशमबाग स्थित सुरेश भट्ट सभागृह में होगा। कार्यक्रम में महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, हास्य कलाकार सुनील पाल और कई वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहेंगे। समारोह की अध्यक्षता शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी करेंगे। उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष आशीष पांडे ने बताया कि उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और भाजपा की योजनाओं को उत्तर भारतीय समाज तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। पिछले समय आदरणीय हमारे शहर के अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी जी ने शहर की कार्यकारिणी की घोषणा की थी और आदरणीय हमारे नेता नितिन जी गडकरी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, पालक मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे, इनके आशीर्वाद से हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा नागपुर महानगर की अध्यक्ष की जवाबदारी दी थी और आने वाले 22 नवंबर को हमने नागपुर शहर में समस्त उत्तर भारतीयों को एकत्रित करने के लिए और हमारे नागपुर की जो हमने अभी जो टीम बनाई है उसकी कार्यकारिणी की घोषणा करने के लिए 22 नवंबर को सुरेश भट्ट सभागृह में सुबह 11 बजे एक कार्यकर्ता स्नेह मिलन एवं हमारे कार्यकारिणी की घोषणा कार्यक्रम का आयोजन किया है। उत्तर भारतीय कितनी संख्या वहाँ इकट्ठा होने वाली है? हमने 22 नवंबर के कार्यक्रम के लिए लगभग 20-25 दिन से पूरे शहर में घूमकर हमारे जहाँ पर भी उत्तर भारतीय समाज वहाँ रहता है या उत्तर भारतीय हमारे जो कार्यकर्ता है उनसे संवाद साध के सबसे मिल के पूरी कोशिश है कि बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। उस दिन कोई अतिथि वगैरह आने वाले उत्तर भारतीय? उस दिन हमारे जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नागपुर शहर के पालक मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी, उसी प्रकार से हमारे भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार सुनील पाल जी, पूर्व सांसद दत्ता मेघे जी, पूर्व सांसद आदरणीय अजय संचिती जी, हमारे नागपुर शहर के तमाम जो हमारे विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। ये इस तरीके का कार्यक्रम पहली बार हुआ है? देखिए, पार्टी के कार्यक्रम तो रेगुलर चलते ही रहते हैं, लेकिन हमारी एक कोशिश है कि उत्तर भारतीय मोर्चा का जो एक स्वरूप है, उत्तर भारतीय समाज नागपुर में बहुत बड़े पैमाने पर रहता है और कहीं ना कहीं सीपी एंड बेरार के समय जो नागपुर जो राजधानी हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, उस समय से यहाँ पर जो है उत्तर भारतीय मतलब 14 राज्य जो है अपने भारत देश के, वो 14 राज्यों के जो भी नागरिक अपने नागपुर में है या अपने आसपास में है, तो उनके लिए महाराष्ट्र में ये मोर्चा जो है उसका गठन किया गया है। और हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उत्तर भारतीय जहाँ पर भी नागपुर शहर में रहता है उनको एकत्रित करके और अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके जो भी हमारे जन कल्याणकारी काम महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके द्वारा चल रहे हैं, वो सब हम जानकारी दें और जहाँ पर भी ऐसी कोई समस्या आती है कि जिसमें लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों को समस्याएं आ रही है, वो समस्याओं का उत्तर भारतीय मोर्चा के माध्यम से निराकरण किया जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। उत्तर भारतीय की पहचान मतलब किस तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे? हम लोग अपने कार्यकारिणी की जो हमारा गठन है वो 22 नवंबर को होने के बाद अगले महीने से एक विधानसभा वाइज हमारे जो टीम गठित होगी, वो टीम अपना प्रशिक्षण एक लेगी, वो एरिया में जाकर एक अपना प्रवास करेगी और प्रवास के माध्यम से जो हमारे मंडल के अध्यक्ष है और हमारे जो प्रभाग के अध्यक्ष है उनके साथ में एरिया वाइज घूम करके, वार्ड वाइज घूम करके हमारी वोटर लिस्ट में आइडेंटिफाइड करके
उनसे मिलने का प्रयास करेंगे जिससे वो एकत्रित आ सके। काफी सारे उत्तर भारतीय हैं जो पलन्ना साइड में रहते हैं उस क्षेत्र में, तो जिनको मतलब सुविधा का अभाव या काफी सारी परेशानियां से गुजरना पड़ता है जो उनको नहीं मिलती, तो उनको किस तरीके से मतलब आप सांत्वना देना चाहिए? देखिए, जैसे अभी आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो हर एरिया में है, और मुझे जहाँ तक मालूम है कि आदरणीय कृष्णा खोपड़े जी का जो मतदार संघ है पूर्व नागपुर, उसमें आदरणीय भाऊ के माध्यम से हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के रहे या मेन अपने भारतीय जनता पार्टी के रहे, वो जनता के पास पहुंच करके उनके समस्याओं को निराकरण करने का बिल्कुल काम करते हैं। और अभी जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें हर समाज के व्यक्ति को वो सम्मिलित करते हैं। और उत्तर भारतीय समाज जो मान लीजिए कि अगर कोई अभी लेटेस्ट में आया है, जैसे मान लीजिए 2 साल पहले नागपुर में आया है, 3 साल पहले आया है और उनके डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं, तो इसके लिए भी वो अपने कार्यकर्ता वहाँ से उनसे मिल करके समाधान करने का प्रयास करते हैं। नागपुर जिले के लिए क्या नागपुर शहर? ये जो कार्यक्रम अपना हो रहा है 22 तारीख को, वो नागपुर शहर की कार्यकारिणी की हम लोग घोषणा कर रहे हैं भैया। और मेरा आप सभी जो हमारे पत्रकार बंधु है जो कि नागपुर शहर की छोटी से बड़ी समस्याओं को अपने माध्यम से एक जनता की जो भी समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं या प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा का जो कार्यक्रम 22 नवंबर को होने वाला है उसमें आप सभी जरूर आए। उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा कि मीडिया उनको कवर कर रहा है, और उस दिन हमारे हास्य कलाकार सुनील पाल जी भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम का भी आप लोग लुत्फ उठाएंगे। उसके बाद में एक छोटा सा स्नेह मिलन है, तो भोजन की व्यवस्था भी उस दिन है, तो आप सभी को उस दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा आमंत्रित करती है, आप लोग जरूर आइए। ब्यूरो रिपोर्ट, कारा न्यूज। भंडारा तैयार है लोकतंत्र के महापर्व के लिए। मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान ने भंडारा की जनता से की एक सशक्त अपील। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की भागीदारी में है। हर वोट भविष्य की दिशा तय करता है, तो आइए अपना मताधिकार का गर्व से प्रयोग करें। भंडारा की प्रगति आपकी भागीदारी से ही संभव है। नगर परिषद चुनाव में हर नागरिक की जिम्मेदारी है मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट भंडारा का उज्जवल कल तय करेगा। आइए 100% मतदान का संकल्प लें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र की पहचान है जागरूक नागरिक। मतदान का दिन लोकतंत्र का पर्व है। अपना वोट जरूर दें भंडारा के उज्जवल भविष्य के लिए।